आप एक विद्युत चुम्बकीय प्राणी हैं जो आवर्ती का उत्सर्जन कर रहे हैं। आप जिस आवर्ती को बाहर भेज रहे हैं, उसी आवर्ती पर रहने वाली चीजों का आप अनुभव कर सकते हैं। आपको दिन में मिलने वाला हर व्यक्ति, घटने वाली हर घटना और परिस्थिति बता रही है कि आप किस आवर्ती पर हैं। अगर आपका दिन अच्छा नहीं जा रहा है, तो ठहर जाएं और प्रयास द्वारा अपनी आवर्ती को बदल लें। अगर आपका दिन अच्छी तरह गुजर रहा है, तो जो कर रहे हैं वही करते रहें। कई बार एक समय में एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करना बेहतर होता है, ताकि आप उस एक चीज के लिए अपनी सारी ऊर्जा का इस्तेमाल कर लें। लेकिन इसके बावजूद आप अपनी कई मनचाही चीजों की सूची बना सकते हैं। उनमें से प्रत्येक पर बारी-बारी से पूरे दिन ध्यान केंद्रित करें और यह महसूस करें कि आपने उन्हें पा लिया है। जिन चीजों के बारे में आप सबसे कम चिंता करते हैं, संभवतः सबसे पहले वही आएगी, क्योंकि आपकी चिंता का अभाव सृष्टि को उन्हें आप तक आसानी से पहुंचाने देता है। प्रतिरोध आपकी मनचाही चीज को आप तक पहुंचने में बाधा डालता है। आप जो चाहते हैं उसके बारे में तनावपूर्ण या चिंतित महसूस कर आप खुद प्रतिरोध बनाते हैं। तनाव प्रतिरोध उत्पन्न कर देता है और उस चीज के पहुंचने में बाधा डालता है। आप जो चाहते हैं उसके बारे में सोचते समय अगर आप तनाव महसूस करते हैं, तो यह विश्रांत, पूर्ण रूप से विश्रांत होने का समय है। अपने शरीर को पानी की तरह तरल और निष्क्रिय बना लें। इस तरह आप अपने शरीर के जरिए अपने मस्तिष्क को शांत बना लेते हैं। जब भी आप खुद को तनाव से महसूस करें, तो हर बार अपने शरीर को स्थिर कर लें, जब तक कि आप दोबारा निष्क्रिय महसूस ना करने लगें। मनुष्य और कुछ नहीं, बल्कि अपने विचारों का परिणाम है। वह जो भी सोचता है वही बन जाता है। महात्मा गांधी। आपने अपने बारे में जो कहानी घड़ी है, उससे आप खुद को सीमित कर सकते हैं। यहाँ कुछ आसान उदाहरण बताए जा रहे हैं कि कैसे हम अपनी बनाई कहानी से ही सीमित हो जाते हैं। मैं गणित में बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ। मैं कभी नहीं नाच पाऊंगी। मैं बहुत अच्छा लेखक नहीं हूँ। मैं बहुत जिद्दी हूँ। मुझे ठीक से नींद नहीं आती है। मैं बहुत मूडी हूँ। मेरा वजन कभी कम नहीं होगा। मेरी अंग्रेजी अच्छी नहीं है। मुझे कहीं जाने में हमेशा देर हो जाती है। मैं बहुत अच्छी ड्राइवर नहीं हूँ। मैं अपने चश्मे के बिना नहीं देख सकता। मेरे लिए मित्र बनाना मुश्किल है। पैसा मेरे हाथों में रुकता ही नहीं है। आप जो कह रहे हैं उसके बारे में आप जिस समय जागरूक हो जाते हैं, उसी पल आप इन चीजों को मिटाकर अपनी कहानी दोबारा लिख सकते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप सचमुच कौन हैं। मैं संपूर्ण हूँ। मैं आदर्श हूँ। मैं शक्तिशाली हूँ। मैं मजबूत हूँ। मैं प्रेम पूर्ण हूँ। मैं सद्भाव पूर्ण हूँ। मैं खुश हूँ। क्या कुछ करने की जरूरत है?
अपने जीवन में मौजूद सारी शानदार चीजों के बारे में जानकारी बढ़ाते जाएं। उन सभी लोगों के प्रति कृतज्ञता महसूस करें जिन्होंने अपने कार्य और आविष्कारों के जरिए इतना कुछ दिया है जिससे आप ज्यादा आसान जिंदगी जी सकें। क्या आपने आज सुबह स्नान किया था? क्या आपने बिजली का इस्तेमाल किया था? आप ऑफिस तक कैसे पहुंचे? कार से, ट्रेन, बस या फिर आप जूते पहनकर पैदल गए थे? क्या आपने कॉफी पी थी या रेडियो सुना था या सेल फोन से कॉल किया था या लिफ्ट में सवार हुए थे? आप अपनी जिंदगी में हर दिन बहुत सारे आविष्कारों का इस्तेमाल करते हैं। क्या आप उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं या उन्हें के प्रति कृतज्ञ हैं? हम सौभाग्यशाली हैं वास्तव में। मानसिक चित्रण की कला के अभ्यास के लिए अपने आज के दिन के बीते हुए समय के बारे में सोचें। दिन के किसी अद्भुत दृश्य या पल को चुन लें और उसे अपने मन में दोहराएं। मन में इसकी फिल्म चलाते समय उस जगह, लोगों, पृष्ठभूमि की आवाजें, रंग, बोले गए शब्दों और उस दृश्य के हर विवरण का चित्र देखें। यह मानसिक चित्रण की योग्यताओं को बेहतर बनाने का बहुत शक्तिशाली तरीका है। इसके अलावा इस तरह आप अपने जीवन में बेहतर दृश्यों को भी आकर्षित करते हैं। सृष्टि की सर्वोच्च शक्ति सभी चीजों की आपूर्ति करती है और आकर्षण का नियम इन चीजों को बांटने का काम करता है। आप पृथ्वी पर सृजन के एक केंद्रीय बिंदु हैं। आपके ही जरिए सृष्टि हमारे भौतिक संसार में सृजन कर सकती है। कितनी बढ़िया व्यवस्था है। आज आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ दिन है। इंसान जो जानता है वही देखता है। योहान वुल्फगैंग वन गोएटे। इस बात की लगातार निगरानी रखें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। जीवन को तनावपूर्ण ढंग से जकड़कर रखने के बजाय इसे किसी नदी की तरह बहता हुआ महसूस करना चाहिए। आप तनाव रहित और प्रभावपूर्ण हैं या फिर अपने भीतर तनाव को थामे हुए हैं, इसे अपने एहसास से समझ सकते हैं। तनाव को मुक्त करने का एक तरीका यह निर्णय लेना है कि आप हर व्यक्ति को अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे। जब आप अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं तो आप खुद को प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि सृष्टि का प्रवाह आपके जरिए बह सके और यह बहुत अच्छा महसूस होता है। अपने हृदय और अपने मस्तिष्क के बीच
समान रूप से संतुलन बनाकर जीवन जीना ही आनंदमय जीवन है। जब हृदय और मस्तिष्क संतुलित होते हैं तो आपका शरीर पूर्ण सामंजस्य में होता है और आपका जीवन भी। दयालुता पूर्ण विचार सोचें, दयालुता भरे शब्द बोलें, दयालुता भरे काम करें। अपने विचारों, शब्दों तथा कार्यों में दयालुता समाहित कर लें और इसे अपने जीवन की स्थायी अवस्था बना लें। दयालुता के कई स्तर होते हैं और यह महसूस करना रोचक है कि जिसे लोग बुरा कहते हैं वह और कुछ नहीं, बस दयालुता का अभाव है। बुराई का कोई स्रोत नहीं है, सिर्फ दयालुता का अभाव है। केवल एक ही शक्ति है और यह संपूर्ण रूप से सकारात्मक व अच्छी है। अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करें और ऐसे काम करें जिनसे आपकी जिंदगी बदल जाए। हर दिन द सीक्रेट के सिद्धांतों का अभ्यास करें, इच्छा शक्ति का प्रयोग करें और इन सिद्धांतों के अनुरूप जीने का संकल्प लें। प्रकृति के सभी नियमों का इस्तेमाल अपने लाभ के लिए करें। बिना अपवाद हर दिन अभ्यास करने का अनुशासन रखें। केवल आप ही अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बना सकते हैं। आप जो परिवर्तन देखेंगे वे ठीक उसी अनुपात में होंगे जिस अनुपात में आप उन्हें करने के लिए समर्पित होंगे। अब हम विज्ञान के जरिए यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ना तो कभी ऊर्जा का सृजन किया जा सकता है, ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। इसका केवल रूप बदला जा सकता है। हमारा सृजन ऊर्जा से हुआ है, इसलिए हमें भी बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता। हम बस रूप बदलते हैं। कई लोगों में मृत्यु का बड़ा डर होता है, लेकिन हमारा जीवन अनंत है जिसका बस बाहरी रूप बदलता है। इतिहास में एक भी ऐसी मिसाल नहीं है जहां नफरत से लोगों को खुशी मिली हो। जिन लोगों ने भी मन और शरीर में नफरत को पाला है, इसने उन्हें नष्ट कर दिया है। अगर मानव जाति नफरत, डर व द्वेष से मुक्त हो जाए तो कभी कोई तानाशाह नहीं होगा और पूरी पृथ्वी पर शांति होगी। पृथ्वी पर शांति हमसे प्रत्येक की आंतरिक शांति के जरिए ही उत्पन्न हो सकती है। यदि आपके विचार सकारात्मक हैं तो आपका मन हमेशा आपके साथ सामंजस्य बनाए रखेगा। वहीं यदि आपका झुकाव नकारात्मकता की ओर है तो आपका अपने मन के साथ तालमेल गड़बड़ा जाएगा और इस तरह आप अपनी शक्ति का काफी बड़ा हिस्सा गवा देते हैं। यदि मन में सकारात्मक विचार हो तो मानसिक तंत्र के सभी कार्य सामंजस्य में होते हैं और स्पष्ट उद्देश्य की ओर पूरी तरह निर्देशित होते हैं। यदि मन में नकारात्मक विचार हो तो यही कार्य बिखेरे हुए, बेचैन, घबराए हुए, विचलित, यहाँ वहां भटकते हुए होते हैं। कई बार दिशा में होते हैं, लेकिन ज्यादातर समय ऐसा नहीं होता। इसलिए यह स्पष्ट है कि सकारात्मक विचार रखने वाले इंसान को हमेशा सफल होना चाहिए और यह भी इतना ही स्पष्ट है कि नकारात्मक विचार रखने वाले को अवश्यंभावी रूप से विफल होना चाहिए। क्रिश्चियन डी लार्सन।
आकर्षण के नियम के लिए कोई अतीत या भविष्य नहीं है, सिर्फ वर्तमान है। इसलिए अपने अतीत के जीवन को बहुत मुश्किल, तंगहाल और दुखमय कहना छोड़ दें। अतीत के बारे में किसी भी तरह की नकारात्मक बातें बोलना बंद कर दें। याद रखें कि नियम सिर्फ वर्तमान में ही काम करता है। इसलिए जब आप अतीत के जीवन के बारे में नकारात्मक बातें करते हैं, तो नियम आपके शब्दों को वर्तमान में प्राप्त करता है और वही चीजें वर्तमान में आपकी ओर भेज देता है। सृजन की प्रक्रिया सभी चीजों के लिए समान होती है। चाहे आप किसी भी चीज को अपने जीवन में लाना चाहते हो या किसी नकारात्मक चीज को अपने जीवन से हटाना चाहते हो। अगर आप किसी आदत या नकारात्मक चीज को छोड़ना या अपने जीवन से हटाना चाहते हैं, तो आपको उस पर ध्यान केंद्रित करना ही होगा जिसे आप चाहते हैं। इसका मतलब है कि आप मानसिक चित्रण कर रहे और उसी समय कल्पना करें कि आप नकारात्मकता से रहित अवस्था में हैं, जहां नकारात्मक स्थिति पूरी तरह अनुपस्थित हो। ऐसे ज्यादा से ज्यादा दृश्यों में अपनी कल्पना करें। कल्पना में खुद को खुश और स्वतंत्र देखें। अपने मन से नकारात्मक स्थिति वाली अपनी हर तस्वीर हटा दें। बस अपनी कल्पना उस अवस्था में करें जिसमें आप रहना चाहते हैं और महसूस करें कि आप इस समय वैसे ही हैं। हर दिन, चाहे आप दिन में किसी से भी मिलें, मित्र, परिजन, सहकर्मी, अजनबी, उन्हें खुशी दें। चाहे आप मुस्कान दें या प्रशंसा करें या अच्छे शब्द बोलें या अच्छे काम करें, लेकिन बस खुशी दें। यह सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश करें कि जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं, आपसे मिलने के बाद उसका दिन बेहतर हो जाए। ऐसा लग सकता है कि इसका आपसे और आपके जीवन से कोई संबंध नहीं है, लेकिन मेरा यकीन माने, यह ब्रह्मांडीय नियम के जरिए अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। जब आप हर मिलने वाले व्यक्ति को खुशी देते हैं, तो आप खुशी को अपनी ओर लाते हैं। आप दूसरों को जितनी ज्यादा खुशी देते हैं, उतनी ही ज्यादा खुशी आप अपनी ओर ले आएंगे। डाइटिंग करने वाले कई लोग वजन तो कम कर लेते हैं, लेकिन बाद में उनका वजन फिर बढ़ जाता है, क्योंकि उनका ध्यान वजन कम करने पर केंद्रित होता है। इसके बजाय अपने आदर्श वजन पर ध्यान केंद्रित करें। आपका सबसे प्रबल केंद्र बिंदु जिस भी चीज पर होता है, उसे ही आप आकर्षित करेंगे। नियम इसी तरह काम करता है। स्वयं की अद्भुत और बेहतरीन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें। आपका मन जब भी आपकी आलोचना शुरू करे, तो उन विचारों को निकाल बाहर करें। उन्हें तत्काल रोक दें और अपने मन को अपनी अच्छाइयों पर ले जाएं। अगर आप अपनी इच्छाइयों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप बहुत सारी अच्छाइयों को आकर्षित कर लेंगे। खुद के प्रति दयालु रहें, क्योंकि आप इसके हकदार हैं। हम में से प्रत्येक खुद के जीवन का निर्माता है। हम किसी दूसरे के जीवन का निर्माण तब तक नहीं कर सकते जब तक कि सामने वाला व्यक्ति भी वही चीज चेतन रूप से न मांग रहा हो। मिसाल के तौर पर, अगर कोई अच्छा बनना चाहता है, तो उस व्यक्ति के आसपास के दूसरे लोग उसकी विशुद्ध अच्छाई पर अपनी प्रबल एकाग्रता का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे उस व्यक्ति को इस सकारात्मक ऊर्जा से
बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि वह खुद इसे मांग रहा है। हम गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में बहुत ज्ञानपूर्वक बोलते हैं, लेकिन एक उतने ही अद्भुत नियम को नजरअंदाज कर देते हैं, जो विचार जगत में आकर्षण का नियम है। हम उस नियम के अद्भुत प्रकटीकरण से परिचित हैं, जो पदार्थ बनाने वाले अणुओं को खींचता और एक साथ जोड़े रखता है। हम उस नियम की शक्ति को पहचानते हैं, जो वस्तुओं या व्यक्तियों को पृथ्वी की ओर आकर्षित करती है, जो घूमते हुए ग्रहों को उनकी जगह पर थामे रखती हैं। लेकिन हम उस शक्तिशाली नियम के प्रति अपनी आंखें मूंद लेते हैं, जो हमें उन चीजों की ओर खींचता है जिनकी हम इच्छा करते हैं या जिनसे हम डरते हैं, और जो हमारे जीवन को बनाता या बिगाड़ता है। जब हम यह देखते हैं कि विचार एक शक्ति और ऊर्जा का प्रकटीकरण है, जिसमें आकर्षण की चुंबक जैसी शक्ति है, तो हम कई चीजों से जुड़े क्यों और कैसे समझने लगेंगे, जिनके बारे में हम अब तक अंधकार में रहे हैं। विलियम वॉकर एटकिंसन। स्वयं को जानें, देखें कि आप जीवन में छोटी छोटी चीजों को कैसे प्रकट करते हैं, और इस बारे में सोचें कि उन चीजों की मौजूदगी में आपने अपने भीतर कैसा महसूस किया था। इस बारे में सोचें कि वे कितनी आसानी से आ गई। आप पाएंगे कि आपने किसी छोटी चीज का विचार सिर्फ एक ही बार सोचा था और दोबारा कभी नहीं, और फिर वह प्रकट हो गई। दरअसल हुआ यह था कि आपने अपनी मनचाही चीज के विरोध वाले कोई विचार नहीं सोचे या कोई शब्द नहीं बोले, इसलिए आकर्षण के नियम को अपना काम करने का मौका मिल गया। कृतज्ञता की शक्ति और जादू को समझने के लिए आपको खुद इसका अनुभव करना होता है। तो क्यों न हर दिन 100 चीजों के लिए कृतज्ञ होकर शुरुआत करें। यदि आप हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, तो ज्यादा समय नहीं लगेगा और कृतज्ञता आपके जीवन की स्वाभाविक अवस्था बन जाएगी। जब ऐसा होने लगता है, तो आप जीवन के एक महान रहस्य को जान लेंगे। वह सबसे शक्तिशाली चीज क्या है जो आप अपनी मनचाही चीज का सृजन करने की प्रक्रिया में जोड़ सकते हैं? जिस तरह आप खुद की खातिर मांगते हैं, उसी तरह दूसरों की खातिर भी मांगे। इसका एक आसान तरीका सबके लिए मांगना है, जिसमें जाहिर है आप भी शामिल हैं। सभी के लिए अच्छा जीवन मांगे, सभी के लिए शांति मांगे, सभी के लिए समृद्धि मांगे, सभी के लिए सेहत मांगे, सभी के लिए प्रेम मांगे, और सभी के लिए खुशी मांगे। जब आप दूसरों की खातिर मांगते हैं, तो यह पलटकर आपकी ओर आता है। इसलिए इस नियम में सभी शामिल है। आकर्षण का नियम आपके जीवन की किसी ऐसी चीज को नहीं बदल सकता जिससे आप नफरत करते हैं, क्योंकि नफरत परिवर्तन को आने से रोक देती है। क्योंकि यह नियम हमें एकदम सटीक रूप से वही दे रहा है जो हम प्रेषित कर रहे हैं। इसलिए जब आप किसी चीज से नफरत करते हैं, तो नियम के लिए यह जरूरी हो जाता है कि यह आपको वही चीज ज्यादा दे जिससे आप नफरत करते हैं। आप इससे दूर जाने में सफल नहीं हो पाएंगे।
प्रेम ही एकमात्र तरीका है। अगर आप अपनी प्रिय चीजों पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप एक सुंदर जीवन जीने की राह पर चल रहे हैं। आलोचना बहुत सूक्ष्मता से रेंगकर हमारे विचारों में समा सकती है। यहाँ आलोचना के कुछ उदाहरण दिए गए हैं ताकि आप इसकी सूक्ष्मता के बारे में जागरूक बन सकें और इसे अपने विचारों से मिटा सकें। आज मौसम बड़ा खराब है। ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। इन लोगों की सर्विस वाकई बेकार है। ओह नहीं, कितनी लंबी कतार है। वह हमेशा देर से आता है। हमें अपने ऑर्डर का कितनी देर तक इंतजार करना होगा। वह कार वाला पागल है। यहाँ बहुत गर्मी है। मुझे कितने लंबे समय तक इंतजार करना पड़ रहा है। ये बहुत सूक्ष्म या छोटी बातें हैं, लेकिन आकर्षण का नियम इन सब को सुन रहा है। आप में यह क्षमता है कि आप किसी भी परिस्थिति में किसी भी चीज की प्रशंसा कर सकते हैं। हमारे पास कृतज्ञ होने के लिए हमेशा कुछ न कुछ होता है। आप जो चाहते हैं उसे साकार करने की प्रक्रिया समान है। भले ही वह कुछ भी हो, प्रक्रिया की रूपरेखा द सीक्रेट फिल्म और पुस्तक में पूरी तरह बताई गई है। इसलिए अगर आप स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाए हो तो आपको फिल्म बार बार देखनी चाहिए या पुस्तक बार बार पढ़नी चाहिए जब तक कि यह आपके दिमाग में पूरी तरह बैठ ना जाए। फिर आप द सीक्रेट के सिद्धांतों को अपनी चेतना व जीवन में शामिल कर लेंगे और यह जान जाएंगे कि कोई कार्य कैसे करना है। पहले अपने भीतर शांति रखें, फिर आप दूसरों के लिए भी शांति ला सकते हैं। थॉमस ए कैंपस। कल्पना करें कि आपकी अच्छी भावनाएं बारिश का पानी है और आपका शरीर इस पानी का संग्रहण क्षेत्र। जब आप यथासंभव अधिक से अधिक अच्छी भावनाएं महसूस करते हैं तो आपका जल संग्रहण क्षेत्र भरा हुआ रहता है। लेकिन अगर आप अच्छी भावनाओं को इरादतन अंदर रखना भूल जाते हैं तो पानी का स्तर कम होते होते तलहटी तक आ जाएगा, जहां मिट्टी और कीचड़ जमा रहता है। नकारात्मक भावनाएं आपके लिए सिर्फ एक संकेत है कि आपका जल संग्रहण क्षेत्र कीचड़ तक आ गया है और आपको अच्छी भावनाओं से खुद को दोबारा भरने की जरूरत है। हर दिन अच्छी भावनाओं से खुद को लबालब रखें। आप जो भी सकारात्मक कदम उठाते हैं वह हर कदम आपके अस्तित्व का कायाकल्प कर देता है। अगर आप अपनी इच्छा शक्ति का निरंतर इस्तेमाल करते हैं और सीखी हुई बातों का नियमित अभ्यास करते हैं तो आप यह देखकर हैरान रह जाएंगे कि कायाकल्प कितनी तेजी से होता है। आपके अस्तित्व के कायाकल्प से इतनी शांति और खुशी आती है जो बयान नहीं की जा सकती। इसे जानने के लिए आपको इसका अनुभव करना होगा, लेकिन एक बार जब आप यह कर लेते हैं तो दोबारा कभी पलटकर पीछे नहीं देखेंगे। आप कभी नहीं कह सकते
कि आकर्षण का नियम काम नहीं कर रहा है, क्योंकि यह हर वक्त काम कर रहा है। अगर आपके पास वह नहीं है जो आप चाहते हैं, तब भी आप नियम के प्रयोग का ही परिणाम देख रहे हैं। अगर आपके पास वह नहीं है जो आप चाहते हैं, तो आप अपनी मनचाही चीज के ना होने का सृजन कर रहे हैं। आप अब भी सृजन कर रहे हैं और नियम अब भी आप पर प्रतिक्रिया कर रहा है। अगर आप यह समझ लेते हैं, तो आप अपनी अविश्वसनीय शक्ति को नई दिशा दे सकते हैं, ताकि यह आपकी मनचाही चीज को आकर्षित करे। जीवन में लहर के साथ बहें और जब चुनौतियां आए तो उनका प्रतिरोध करने की कोशिश ना करें। प्रतिरोध करेंगे तो वे आपको जकड़ लेंगी। अपने मन को अपनी इच्छा पर केंद्रित करें और फिर चुनौतीपूर्ण या नकारात्मक चीजों के ऊपर बने रहें। कल्पना करें कि आप आसमान में हैं और नीचे की तरफ नकारात्मकता के छोटे से बिंदु को देख रहे हैं। जब आप ऐसा करते हैं, तो आप नकारात्मकता से खुद को अलग कर रहे हैं और उसे उसी रूप से देख रहे हैं जैसी कि वह सचमुच है। यह छोटी सी प्रक्रिया आपको किसी नकारात्मक स्थिति में डूबने से रोकेगी। कृतज्ञ महसूस करते हुए अपना दिन शुरू करें। जिस बिस्तर पर आप सोए थे, उसके लिए कृतज्ञ बने। अपने सिर के ऊपर की छत के लिए, अपने कदमों के नीचे के गलीचे या फर्श के लिए, पानी के लिए, साबुन, शावर, टूथब्रश, कपड़ों, जूतों, आपके भोजन को ठंडा रखने वाले फ्रिज, अपनी कार, नौकरी, मित्रों के लिए कृतज्ञ हों। उन दुकानों के लिए कृतज्ञ हों जो आपकी जरूरत की चीजें खरीदने को आसान बनाती हैं। उन सेवाओं, रेस्तरां, जनोपयोगी सेवाओं और विद्युत उपकरणों के लिए कृतज्ञ हों जो आपके जीवन को सरल बनाते हैं। उन पत्रिकाओं और पुस्तकों के लिए कृतज्ञ हों जिन्हें आप पढ़ते हैं। उस कुर्सी के लिए कृतज्ञ हों जिस पर आप बैठते हैं और उस फुटपाथ के लिए भी जिस पर आप चलते हैं। मौसम, सूरज, आसमान, पक्षियों, वृक्षों, घास, बारिश और फूलों के लिए कृतज्ञ हों। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप कोई अवसर चूक ही नहीं सकते, क्योंकि सृष्टि आपके सामने अवसर पेश करती रहेगी। अगर आपको लगता है कि आप कोई अवसर चूक गए हैं, तो आपको अच्छा महसूस नहीं होगा और आप निश्चित रूप से सही अवसर हासिल करने की आवृत्ति पर नहीं होंगे। विश्वास बनाए रखें। सृष्टि के पास आपके सामने पेश करने के लिए असीमित अवसर हैं और आपका ध्यान खींचने के असीमित तरीके भी। आप सही अवसर को पकड़ लेंगे। हर व्यक्ति महान बन सकता है, क्योंकि कोई भी सेवा कर सकता है। सेवा करने के लिए आपके पास कॉलेज की डिग्री होने की जरूरत नहीं है। सेवा करने के लिए आपको किसी भाषा का व्याकरण जानने की जरूरत भी नहीं है। आपको तो सिर्फ दया से भरे हृदय की जरूरत है। सिर्फ प्रेम से उत्पन्न आत्मा की जरूरत है। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर। किसी अच्छी चीज को पाने के लिए आपको स्वयं को अच्छाई की आवृत्ति पर लाना होगा। उस आवृत्ति पर खुद को बनाए रखने के लिए अच्छे विचार सोचें।
अच्छे शब्द बोलें और अच्छे कार्य करें। आपके भीतर हर उस प्रश्न के सटीक जवाब हैं जिन्हें जानने की आपको जरूरत है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप जवाब खुद खोजें। आपको खुद पर और अपने असल स्वरूप पर भरोसा करना चाहिए। द सीक्रेट पुस्तक और फिल्म आपके भीतर की शक्ति को समझने में आपकी मदद करती है। वे आपको उस शक्ति के बारे में जागरूक बनाती है ताकि आप उसका इस्तेमाल कर सकें। प्रश्न पूछें और फिर सजगता के साथ जागरूक बने रहें, क्योंकि जवाब आपके पास किसी भी पल आ जाएगा। आपको 3 बुद्धिमान बंदर याद हैं? बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। इसका मतलब है नकारात्मक को मत देखो, नकारात्मक बातें मत सुनो और नकारात्मक बातें मत बोलो। वे 3 बंदर निश्चित रूप से समझदार थे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। गहरी भावना से जुड़ने पर यह शब्द आपके जीवन को इतना बेहतर बना सकते हैं जितनी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन इसके लिए आपको अपने हृदय में कृतज्ञता की भावना से इन शब्दों को समाहित करना होगा। जब कोई बिना किसी भावना के धन्यवाद कहता है तो आप कैसा महसूस करते हैं? आप कुछ भी महसूस नहीं करते और आप जानते हैं कि जब कोई तहे दिल से धन्यवाद कहता है तो आप कैसा महसूस करते हैं। दोनों ही प्रकरणों में शब्द समान रहते हैं, लेकिन जब कृतज्ञता की भावना जुड़ जाती है तो आपको महसूस होता है कि उस ऊर्जा का प्रभाव आप तक तत्काल पहुंच रहा है। जब आप धन्यवाद शब्द में भावना भर देते हैं तो आप शब्दों को पंख लगा रहे हैं। अगर आप प्रेम की तलाश में हैं तो आदर्श व्यक्ति, चाहे वह जो भी हो, के साथ पूर्ण आनंद पाने की सर्वश्रेष्ठ संभावना तब होती है जब आप सृष्टि के सामने समर्पण कर देते हैं। सृष्टि को मौका दें कि वह आपके जीवन के प्रेम को आपकी ओर लाए और आपको उसकी ओर ले जाए। इसका मतलब है कि आपको रास्ते से हटना होगा और उन संभावनाओं के प्रति ग्रहणशील बनना होगा जो सृष्टि आपके सामने पेश करती है। हमारे संकुचित दृष्टिकोण से हम हर चीज नहीं देख सकते, लेकिन अपने समग्र दृष्टिकोण से सृष्टि आदर्श जोड़ी बनाना जानती है। शब्दों में दयालुता से विश्वास उत्पन्न होता है। सोच में दयालुता से गहराई उत्पन्न होती है। दान में दयालुता से प्रेम उत्पन्न होता है। लाओ त्सु। तनाव, चिंता और दबाव अपने विचारों को भविष्य में पहुंचाने और किसी बुरी चीज की कल्पना करने से आते हैं। यह उस चीज पर ध्यान केंद्रित करना है जिसे आप नहीं चाहते हैं। अगर आपको यह लगने लगे कि आपका मन नकारात्मक ढंग से भविष्य की ओर जा रहा है, तो वर्तमान पर गहराई से ध्यान केंद्रित करें।
खुद को वर्तमान में बनाए रखें, अपनी संपूर्ण इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करें और इसी पल अपने मन को केंद्रित करें, क्योंकि इस पल में ही पूर्ण शांति है। क्या आपने भी इस विचार को पकड़ रखा है? मेरे पास दान देने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन जब मेरे पास पैसा होगा तब मैं दान दूंगा। अगर ऐसी बात है तो आपके पास कभी पैसा नहीं होगा। किसी चीज को आकर्षित करने का सबसे तेज तरीका इसे किसी दूसरे को देना है। इसलिए अगर आप पैसे को आकर्षित करना चाहते हैं तो इसे दान में दें। आप 10 या 5 या 1 या कितने भी रुपए दे सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी राशि देते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना और कहां दिया, बस दे दें। आप कृतज्ञता का जितना ज्यादा अभ्यास करते हैं, अपने दिल में उसे उतनी ही गहराई से अनुभव करेंगे और भावना की गहराई ही असली कुंजी है। आप इसे जितनी ज्यादा गहराई और सच्चाई से महसूस करते हैं, आप हर क्षेत्र में अपनी ओर उतनी ही ज्यादा खुशी लाएंगे। जब आप हर दिन हर अवसर पर कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, तब देखें कि आपके जीवन में क्या होता है। जब भी आप खुद के लिए कोई चीज मांगे तो संसार के लिए भी मांगने की कोशिश करें। अपने लिए अच्छी चीजें, संसार के लिए अच्छी चीजें। अपने लिए समृद्धि, संसार के लिए समृद्धि। अपने लिए सेहत, संसार के लिए सेहत। अपने लिए आनंद, संसार के लिए आनंद। अपने लिए प्रेम और सद्भाव, संसार के प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रेम और सद्भाव। यह एक छोटी सी चीज है जिसके कमाल के परिणाम होते हैं। जब हमारे जीवन की परिस्थितियां बदलती हैं तो अक्सर हम परिवर्तन का बहुत प्रतिरोध करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब लोग किसी बड़े परिवर्तन को आता देखते हैं तो वे डर जाते हैं कि यह कोई बुरी चीज है। लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि जब हमारे जीवन में कोई बड़ा बदलाव होता है तो इसका केवल एक ही अर्थ है कि कोई और बेहतर चीज हमारी ओर आ रही है। सृष्टि में शून्य नहीं रह सकता, इसलिए जब कोई चीज बाहर जाती है तो उसकी जगह किसी दूसरी चीज को आना ही होता है। परिवर्तन आने पर तनाव रहित हों, पूरा विश्वास रखें और यह जान लें कि यह परिवर्तन पूरी तरह अच्छा है। कोई अधिक शानदार चीज आपकी तरफ आ रही है।